नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक पाम एनालाइज करने जा रहे हैं हम। ये हमारे पड़ोसी देश से आया है। ये 57 ईयर की फीमेल हैं और इनका कुछ सवाल है। तो सबसे पहले हम एक जनरली इनके पाम का एनालाइज करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा पाम है, हथेली यानी लंबी है। तो ऐसे लोग बातूनी होते हैं, यानी कि इनको ऐसे क्षेत्र में जॉब करना चाहिए, ऐसे एरिया में जॉब करना चाहिए जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, या जहां बातों से काम लिए जा सकते हैं इजीली। क्योंकि इस प्रकार के लंबे हाथ वाले लोग ज़्यादा मेहनती नहीं होते। ये मेहनत का काम भी आसानी से करना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं। तो इनको ठीक है, उंगलियां थोड़ी छोटी हैं हथेली के मुकाबले, ऐसा मुझे दिख रहा है पिक्चर में। तो ऐसे लोग ना जल्दी काम कर डिसीजन लेते हैं, काम नहीं जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। कोई भी फैसला अगर लेना होगा तो ये जल्दी ले लेंगे। ये हाँ, कंपेयर टू राइट। तो ऐसे लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। पहली उंगली जो है या जुपिटर की उंगली है, वो मुझे सन की उंगली से लंबी दिख रही है। थोड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, बात बात पर दिल मतलब हर बात को दिल पे ले लेते हैं। ऐसी कंडीशन रहती है ऐसे लोगों की। तो थोड़ा सा इनको इस चीज़ में बचना चाहिए। और जरा में दुखी हो जाते हैं किसी की बात का, मतलब जरा में बुरा मान जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनको नेचर में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही गुरु सूर्य की उंगली ठीक है आपकी। बुध की उंगली जो है वो सन के फर्स्ट प्लाइन तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोगों की मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी होती है, याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके फेलाइंस थोड़े लंबे हैं। तो एनालिटिक पर्सनालिटी, ये लंबे लंबे हैं, एनालिटिक पर्सनालिटी इनकी है। साथ ही ये बेस एक ही दिख रहा है मुझे, मतलब एक ही जगह से दो ब्रांचेस ऐसे उंगलियां निकलती हुई दिख रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी। ये लोग डिसीजन लेने में थोड़े लेट हो जाते हैं, मतलब जी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन थोड़े लेने में लेट हो जाते हैं। फिर बाद में इनको जीवन में पछताना पड़ता है कि ये काम मैंने अगर उस टाइम पे किया होता तो आज बहुत अच्छा होता। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, अपने साथ के जो लोग हैं उनसे पूछ पूछ कर काम करना चाहिए। तो इनको ठीक रहेगा। बाकी का यहाँ पर अगर इस टाइप से खड़ी लाइनें हों, अगर उंगली में और भी ज़्यादा कहीं इस प्रकार से लाइनें अगर बन रही हों, तो ऐसे लोगों को अपनी बात पर अड़ जाने की एक आदत होती है। मतलब कोई भी बात चल रही है तो ये उस पर अड़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम इनको रहेगी। तो इनको इससे बच के रहना चाहिए, थोड़ा सा अड़ियल नेचर नहीं रखना है। अब बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट थोड़ा सा सैटर्न माउंट की तरफ खिसक गया है आपका, और एरिया भी इसने बहुत कम लिया, बहुत दबा हुआ सा है। ये फैमिली प्रॉब्लम्स देता है, मतलब मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो आपके में रहेंगी। सैटर्न पर्वत दबा हुआ है। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कराता है, यानी कि लाइफ में थोड़ा बहुत लोन्स बने रहते हैं और आप जी लाइफ में इसको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। कई बार ये ठीक भी रहता है और कई बार बड़ी दिक्कत की चीज़ भी रहती है। ये हिस्सा थोड़ा उठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए कभी कहीं जाना हो या कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे अगर कहा जाए कि मॉर्निंग में उठना है तो ये नहीं कर पाएंगे। सन माउंट भी इनका मुझे दबा हुआ दिख रहा है। ओल्ड एज में बोन प्रॉब्लम, लगभग 40 के बाद इनको बोन प्रॉब्लम रहेगी। और ऐसे लोग के साथ एक प्रॉब्लम और होता है, इन्हें अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है। लोग
जो होते हैं, मतलब फादर की तरफ से जो लोग होते हैं, वो जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं, बुराइयां करते हैं पीठ के पीछे लोग इनकी, और ये मनी प्रॉब्लम भी देता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं। मरकरी के माउंट पर आते हैं। काफ़ी उबार लिए है ये माउंट आपका। ये आपको सुंदर बनाता है, आपको सुंदरता ये माउंट भरपूर देगा। साथ ही ऐसे लोग क्रेडिट लेते हैं हर चीज़ का, या मान के चलिए छोटी छोटी बातों का इनको अपना नाम आगे करने की आदत होती है। मान लीजिए ये मार्केट से रेडी टू ईट चीज़, कोई पिज़्ज़ा लेके आया मान लीजिए, और इन्होंने सिर्फ उसको गर्म किया और घर वालों ने उसको खाया, तो ये कहेंगे देखो मैं कितना अच्छा लेके आया था या लेके आई थी। तो ये चीज़ इनको रहती है, छोटी छोटी बातों पर अपना नाम करने की थोड़ी सी आदत इनमें होती है। बाकी का इनका माउंट ऑफ मरकरी पर ये खड़ी लाइनें हैं। तो ये थोड़ा सा दो चीज़ें देती हैं, एक तो इनको बिजनेस सेंस देगी, और साथ में ओल्ड एज में पैसा भी देगी। साथ ही इस प्रकार से लाइन मुझे दिख रही है मैरिज लाइन की। तो ये इनको डोमिनेंट जीवन पार्टनर देती है, मतलब आप समझ ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके मंगल पर्वत की। तो हम सबसे पहले बात करें इनर मंगल पे। इनर मंगल या इनर मार्स पर इस टाइप से काफ़ी सारी लाइनें होना, ये टेंशन को दर्शाती हैं। ये आने वाली समस्याएं जो मेंटल प्रॉब्लम्स है उनको बताती हैं। तो ये इनको इनकी निगेटिविटी से बचकर रहना है। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव लाइनें हैं और आपको बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ में ये परेशान करेंगी, मेंटली स्ट्रेस बहुत देती हैं ये लाइनें। अब देख लेते हैं इसी के साथ मून माउंट को भी। अगर मून माउंट पर, जैसे कि इनके मून माउंट पर मल्टीपल क्रॉस के साइन यहाँ मुझे दिख रहे हैं, देखिए कितने सारे क्रॉस के साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब मान लीजिए टेंशन लाइन आपके मास अमाउंट पर है ही, और साथ में यहाँ पर ये क्रॉस साइन भी हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम आने पर या कोई टेंशन आने पर ये यहाँ तक सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्यों ना इससे बेटर होता मैं मर जाता या मर जाती। तो आपको इस टाइप की थिंकिंग से बचना है। इसकी भी रेमेडी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस टाइप की थिंकिंग से आपको अपने आप को बचाना है। ये बहुत दिक्कत का चीज़ देती है। अब बात कर लेते हैं भारी पर्वत पर। अगर इस प्रकार से लाइनें हो, अभी इस पिक्चर में मुझे इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही, अगर ये लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं तो लाइफ में कोर्ट कचहरी में चक्कर लगवाती हैं ये लाइनें, या फिर इनमें पैसा आपका लगता है। तो अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। सन माउंट पर यहाँ पर मुझे इस प्रकार से ये स्क्वायर का साइन बनता हुआ दिख रहा है। एक ही अगर है तो, पहले क्योंकि पिक्चर इतना क्लियर नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ, बट अगर ये है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बना देता है ये साइन। अगर है, इनमें से एक भी है जो मैंने ड्रॉ किया है, इनमें से अगर एक भी कंप्लीट है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है। अगर ये है तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं। अब बात कर लेते हैं अंगूठे की। तो अंगूठा लगभग 45 डिग्री पर तक ही ओपन हो रहा है। हाँ, तो आपको मैं मतलब वो काबिलियत नहीं कि अपनी बात ठीक से रख सकें। अगर आपसे लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप सही से बता भी नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी सी आपको ये प्रॉब्लम तो आपको रहेगी। अब बात कर लेते हैं मंगल पर्वत की, यानी आउटर मार्स की। आउटर मार्स वैसे तो ठीक है आपका, अगर
हाँ, मतलब ठीक है। ज़्यादा दवाई वगैरह खाने में आपको दिक्कत होती होगी, मेडिसिन वगैरह लेने में। अब बात कर लेते हैं आपकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन, ठीक। हार्ट लाइन आपकी अच्छी है। ऐसे लोग जिनकी हार्ट लाइन यहाँ तक आती हो, इस प्रकार से बनती हो, और एक शाखा ऐसी या ब्रांच ऐसी हो, थोड़े सिस्टमेटिक होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग ज़्यादा एक्सेप्टेशंस रखते हैं लोगों से, मतलब अपने लोगों जो है उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। ये इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इतनी उम्मीदें नहीं लगानी जितनी आप लगाते हैं, उससे थोड़ा सा बच के रहिए। ज़्यादा उम्मीदें लगाना आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। हाँ, लेकिन आपके अंडर में आप लोगों को काम पर लगा सकते हैं और उनसे काम भी निकलवा सकते हैं, ये खूबी भी आप में पाई जाती है। और दूसरा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ऐसे लोग जिनका हार्ट लाइन इस प्रकार से हो, तो ऐसे लोग मान लीजिए सोफे पर जहाँ बैठकर बैठते होंगे डेली, वो वहीं बैठेंगे। उनको चेंजेस पसंद नहीं है। बैठ के जिस हिस्से में ये लेटते हैं, इनको उसी में लेटना पसंद है। मान लीजिए किचन में यहाँ पर ये अपने कप या प्लेट रखते हैं, इनको वहीं रखना पसंद है। मतलब उस चीज़ को में ये चेंजेस चाहते ही नहीं है। अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में चेंजेस नहीं चाहते, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपका इस प्रकार से अगर लाइन हो, यानी कि आपकी हार्ड लाइन पर इस प्रकार से लाइन हो, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन कहलाती है। सिर्फ इतने से हिस्से पर हो तो ही। अगर इधर हैं भी हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ऐसे लोगों के जो पैसे उधार ये जिनको देते हैं, वो इनको लौटाते नहीं हैं। टाइम पर ना पैसे लौटते हैं और ना वो रिश्तेदार लौटते हैं। जो भी रिलेटिव हैं, वो उनसे भी इनके संबंध खराब हो जाते हैं, जिनको ये पैसे देते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे सावधानी रखनी होगी कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा, तब तक किसी को पैसे की मदद ना करें। ऊपर की तरफ इस प्रकार से लाइनें बन रही हूँ, तो ये हैप्पी मूड वाली लाइन है। मतलब कोई प्रॉब्लम आई, थोड़ी देर कुछ टाइम थोड़ा टेंशन में रहे और अपन फिर सब ठीक हो गया सब। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, वो वाली कहानी है इनके साथ। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही नेचर के हैं। नीचे की तरफ इस प्रकार से लाइनें हों, तो ऐसे लोग सेवाभावी होते हैं। अपने पेरेंट्स जो हैं, अपने सास ससुर हैं या कोई बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा ये ज़रूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात कर अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन पर। तो माइंड लाइन की स्टार्टिंग मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, लगभग एज होगी 30-35 के आसपास तक का टाइम। ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा इनकी लाइफ का। बहुत मेंटल प्रेशर से इनको उस टाइम पर गुजरना पड़ा होगा। ये बहुत यप का साइन बना हुआ है। ये मेंटल प्रेशर देता है तो देता ही है। कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है लाइफ में। माइंड लाइन अगर ऐसे दो शाखित हो, मतलब दो ब्रांचों में हो, पता नहीं यहाँ पर है या नहीं, मुझे दिख रही है तो मुझे लग रहा है कि ये 2 ब्रांचेस हैं इसमें। तो ऐसे लोगों को लिखना थोड़ा सा पसंद होता है। पोइट्री करना, शायरी करना, शायरी लिखना भी ये इनको पसंद होता है। यहाँ पर ये इस टाइप की लाइन हो तो इनको
ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर इस टाइप से लाइन अगर बन रही हो तो ऐसे लोगों को नींद की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं ना ठीक से नींद नहीं आना, रात को टाइम पर नींद नहीं आना, ये प्रॉब्लम इनको रहती है। अब बात कर लेते हैं लाइफ लाइन की। तो लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये जॉइंट हो गई इसमें, ये एक और लाइफ लाइन है और साथ में ये लाइफ लाइन है। तो इसने जो राहु लाइन्स के जो अटैक हैं वो इसमें प्रोटेक्ट किए हैं इनकी लाइफ में। ये राहुल लाइन के अटैक हैं, इन्होंने ये इसको प्रोटेक्ट किए हैं, तो इनका बचाव हो गया। ये कनेक्टिविटी मुझे यहाँ से इस पर दिख रही है। तो यहाँ से थोड़ी सी लाइफ में इस एज में थोड़े से मुझे चेंजेस आए होंगे, इनका कुछ ना कुछ इनका एक बड़ा चेंजेस लाइफ में लगभग 52 के आसपास मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इनकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंजेस आया है। यहाँ पर अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसा तो आपके पास रहा है, मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा धन रेखा, जिसको या लक लाइन हम जैसे बोलते हैं, वो थोड़ी सी फैल गई है, बट उसी के साथ एक और सपोर्टिंग लाइन यहाँ पर चल रही है आपकी, और ये वाली आपकी लाइफ के अंतिम समय तक है। तो इतना तो है कि पैसा तो आपके पास है और आया है। दो दो धन रेखाओं का होना ये दिखाता है कि पैसा दो जगह से आया है। हाँ, एज ऑफ लगभग 38 में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ आपके में, या फैमिली में कोई मैरिज वगैरह ऐसा कुछ हुआ जहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ, और साथ ही यहाँ पर ये 45 के आसपास भी आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट आपने कहीं किया है बिजनेस में, या किसी नियर एंड डियरर की मैरिज, या कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी वगैरह। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये बिजनेस का ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपने बिजनेस में कहीं पर पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। एक यहाँ पर 35 की एज में लगभग, एक 45 की एज में। तो ये पैसे का, बाकी की राहु लाइन उन्होंने यहाँ कट किए हैं काफ़ी सारे आपको, तो यहाँ पे नुकसान तो आपको और भी गया होगा, बट ये इन्वेस्टमेंट है आपका, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है। पैसे की मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। जॉब का जैसा आपका क्वेश्चन था वैसा जॉब आपको मिल जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि लाइफ के लास्ट पॉइंट तक आपके सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, और मल्टीपल हैं, और लास्ट में एक स्क्वायर का निशान, ये आपको पैसा देता ही देता है। साथ ही जुपिटर माउंट पर इस प्रकार से कोई साइन हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। जुपिटर माउंट पर इस प्रकार से एक साइन मुझे दिख रहा है रिंग टाइप का, तो ये रिलीजियस बनाएगा आपको। हो सकता है आप हों भी अभी, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ये इसमें आपको रिलीजियस बनाता है या केयर टेकर बनाता है ऐसे रिलीजियस जगहों पे। और ये भी लाइनें हैं, तो रेंटेड इनकम, हाउस रेंट या अदर प्रॉपर्टी रेंट जो भी हो, उससे इनकम भी ये करवाता है। या बाकी क्या कोई प्रॉब्लम्स मुझे दिख नहीं रही हैं। कुछ रेमेडीज करने का आपको मैं एडवाइस करूंगा, जो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो बाकी का आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।